लेके जा रहे हैं इनको सर। आखिर क्यों इनका माइक तोड़ दिया गया है? तोड़ दी गई है और मुझसे पूछा जा रहा है कि आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। क्या भारत में अब चौथे स्तंभ के साथ यही होने वाला है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब शायद प्रशासन के इन अधिकारी के पास नहीं है? जबरदस्ती फोन छीने गया, मेरा फोन तक खो गया है और हमारे सारी साथियों के जो फोन है वो जब्त कर लिए गए हैं। और क्यों ये जो व्यक्ति है वो अस्पताल में जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा है कि हमारे फ़ोनों को जब्त कर लिया गया है? कहाँ की है ये खबर? तो आइए जानते हैं हमारी इस छोटी सी रिपोर्ट में। दरअसल बागेश्वर में अभी उपचुनाव चल रहे हैं, जहाँ पर कि बॉबी पंवार भी पहुँचे थे, मगर ये जो सिलसिला चल रहा है ये बॉबी पंवार के साथ ही चल रहा है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि बॉबी पंवार के बागेश्वर जाने तक से लेकर अस्पताल पहुँचने तक, अदालत पहुँचने तक और अंत में क्या बोला बेरोजगार संघ के लोगों ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर बॉबी पंवार है कौन। दरअसल जो बॉबी पंवार हैं वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। बॉबी पंवार बागेश्वर गए थे। अगले दिन वो सुबह उठकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जा ही रहे थे कि उन्हें प्रशासन द्वारा इस तरीके से जबरन गिरफ्तार कर लिया गया और थाने लेके चले गए। थाने ले जाने के बाद उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल ले गए। अस्पताल में जब उनका मेडिकल हुआ उसके बाद उनको अदालत लेके चले गए, मगर अदालत में उनको आखिर क्यों रखा गया है, क्या इसके पीछे के मुख्य तथ्य हैं? तो चलिए सबसे पहले जाते हैं ग्राउंड पे कि आखिर बॉबी पंवार के साथ वहाँ पर हुआ क्या था। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार बॉबी पंवार के साथ साथ उनकी पूरी टीम वालों को भी ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है और किस प्रकार से प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा उनको जकड़ के पकड़ा गया है। वो लगातार ये चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आखिर हमने किया क्या है। क्या इस चीज के लिए कर रहे हैं बताओ यार, ऐसे कैसे रोक सकते हैं यार? सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, आज मशीनरी का दुरुपयोग होता है। ये सब कुछ होने के बाद बॉबी पंवार को मेडिकल के लिए अस्पताल लेके चले गए। वहाँ पर किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हुआ, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। एक पोस्ट से इनको हमको जो है बागेश्वर में क्यों इन्होंने एंटर करने दिया बेरोजगार संघ को? जी। तो ये पूरी तरीके से तानाशाही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना है, बाजू के दिल में है। ये हमारी जबरन गाड़ी रोकी गई, एक पर्चे पर साइन करवाया गया बिना पढ़े और उसके बाद हमको जबरदस्ती फोन छीने गया, मेरा फोन तक खो गया है और हमारे सारी साथियों के जो फोन है वो जब्त कर लिए गए हैं। पूरे प्रदेश से मैं आह्वान करता हूँ। इन सब के बाद हमारी टीम ने बात करी कांग्रेस की प्रवक्ता से। तो आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस बारे में क्या कहा। क्या रही होगी वजह मैम बॉबी पंवार का बागेश्वर जाना और एकदम से इस तरह से गिरफ्तारी? मैं इसे धामी सरकार की बौखलाहट और घबराहट के रूप में देखती हूँ। कहीं ना कहीं उनको बागेश्वर में चुनाव फिसलता हुआ नज़र आ रहा है और ये चुनाव उनके लिए निहायत ही ज़रूरी था, क्योंकि भाजपा के गलियारों में जो सुनने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि बागेश्वर उपचुनाव हारते ही धामी सरकार को धामी जी को अपदस्थ किया जाएगा, मुख्यमंत्री बदला जाएगा और इसलिए धामी जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और बागेश्वर में येन केन प्रकारेण कुछ भी अपनाना पड़े, गुंडागर्दी, तानाशाही, दमनकारी। एक बड़ी बात है, यहाँ पर आपने सीधे सीधे बोल दिया कि ये बागेश्वर में जो भी हुआ है अभी गिरफ्तारी, ये राजनीतिकरण है। क्या बॉबी किसी पार्टी को या फिर यूं कहें कांग्रेस को समर्थन करने वहां पहुंचे थे? बिल्कुल नहीं, यही तो मैं आश्चर्य कर रही हूं, क्योंकि कल तक आपने देखा बॉबी पंवार यहाँ एकता विहार में बैठे हुए थे, आधा चुनाव निकल चुका है। मुझे लगता है कल देर शाम ही वो बागेश्वर पहुंचे और आज सुबह सुबह बाबा बागनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अभी उन्होंने अपने राजनीतिक पत्ते तो खोले भी नहीं थे कि वो कौन सी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए वहां जा रहे हैं। वो सपा भी हो सकती है, वो यूकेडी भी हो सकती है, वो कांग्रेस भी हो सकती है, हो सकता है वो चुनाव प्रचार के लिए जा ही ना रहे हो। ऐसे ही जैसे अचानक से लोगों का वैष्णो माता का प्रोग्राम बनता है, लोगों का दूसरे मंदिरों का प्रोग्राम बनता है, उन्होंने सोचा बाबा बागनाथ के दर्शन कराता हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इसको एंगल से इसको देखना धामी सरकार के लिए भी गलत था। मैं मीडिया से भी करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि बॉबी पंवार ने किसी पार्टी के लिए वहां प्रचार नहीं किया है, किसी पार्टी के साथ अपना जुड़ाव वहां पर अभी नहीं दिखाया है। फिर ऐसे में क्यों उस बेगुनाह के ऊपर बार बार धामी सरकार की लाठी बरसाई जाती है, मेरी समझ से परे। ये बात तो है, क्योंकि समझने वाली, कल वो बागेश्वर पहुंचे, सुबह उनको मंदिर जाना था, मंदिर से उठा दिया जाता है, फिर उन्हें थाने ले जाया जाता है, थाने से मेडिकल अब उनका हो गया, अभी वो कोर्ट परिसर ले गए। कहीं कुछ सूचना मिली है कि क्या कुछ कारण रहे या कुछ क्या चार्जेस थे, या कहीं ये वो चार्जेस तो नहीं जो 7-8 तारीख को यहाँ पर हुआ, जो 307 उन चार्जेस के तहत सीधे गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। आचार संहिता
संहिता का उल्लंघन उन्होंने कैसे किया समझ से परे है, क्योंकि बाबा बागनाथ के दर्शन तो जितने लोग जाते हैं वो करना चाहेंगे। तो ऐसे में अगर वो 4 से अधिक लोग भी थे बाबा बागनाथ के दर्शन करते वक्त, तो वो उसकी इजाज़त तो हिंदू धर्म में सभी को है। और मुझे लगता है कि आप कोई भी मंदिर चले जाइए, लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा है हमारे वहाँ मंदिरों में कि हुजूम का हुजूम उमड़ता है। आपने देखा और समझा कि किस प्रकार से उन्होंने सरकार पे भी उंगली करी और कुछ तथ्य बॉबी पवार के बारे में बताए हैं। तो चलिए अब सीधा आपको लेकर चलते हैं बेरोजगार संघ के पास कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में क्या कहा। जिस प्रकार से लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया और मीडिया कर्मियों द्वारा हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जब बागेश्वर में हैं और उनके साथ कुछ मीडिया कर्मी उपस्थित थे, तो सर्वप्रथम हमला उन्हीं मीडिया कर्मियों के साथियों पर किया गया। उनकी आईडी छीनी गई, उनकी आईडी तोड़ी गई। और चुनाव हर व्यक्ति के लिए होता है, जो व्यक्ति वहाँ पर मतदाता है, जो व्यक्ति अपना जनप्रतिनिधि वहाँ पर चुनने जा रहा है, उस व्यक्ति को हकीकत बताने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा भी कोई अगर अपनी बात रखने वहाँ पर जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया गया। और अभी बॉबी पवार जी ने किसी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी, किसी के समर्थन में खड़े होने की बात नहीं कही थी। वो भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी, हमारे सेक्रेटरी उनके साथ नितिन दत्त जी थे। इन तीनों साथियों के साथ कुछ बागेश्वर के युवा जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी उनके साथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, वैसे ही उत्तराखंड की पुलिस, जिसको मित्र पुलिस के नाम से जाना जाता है, और वो आज सरकार पुलिस के नाम से भी हम उसको पुकारेंगे, जो सरकार के इशारों पर काम करते हुए इस प्रकार का तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिना किसी वजह के, बिना किसी अपराध के उनको गिरफ्तार करने के लिए मंदिर स्थल पर पहुंच रही है, ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है और एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी शर्मनाक वाली बात है। और हम सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने सिर्फ बॉबी पवार को गिरफ्तार नहीं किया है, आपने उत्तराखंड के तमाम बेरोजगारों को गिरफ्तार किया है। आपने प्रदेश के उन हजारों बेरोजगारों को गिरफ्तार किया है, जो बेरोजगार देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना स्थल एकता विहार में पिछले 170 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हैं। आपने इन तमाम लोगों को ललकारा है। अगर आपने अतिशीघ्र बॉबी पवार की रिहाई नहीं करी, तो वो 8 और 9 फरवरी का जुलूस जो देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आदरणीय धामी जी, माननीय धामी जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो बेरोजगार संघ अपना काम करने के लिए बागेश्वर पहुंचा है, उनको करने दिया जाए। जो वो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। जो बॉबी पवार वहां पर पहुंचे हैं, उनको जो काम वहां पर करना है, जो बेरोजगारों से वार्तालाप करनी है, जो बेरोजगारों से मिलना है, उनको मिलना दिया जाए। जो वो धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना चाह रहे हैं, उनको करने दिया जाए, उनको तत्काल रिहाई कर दिया जाए। वरना आपको जो 9 फरवरी को भारी जनसैलाब देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला, वो फिर आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए जितना संभव हो सके हमारे संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके साथ राम कंडवाल जी, नितिन दत्त जी सहित तमाम कुछ और साथी बागेश्वर से हमारे साथ जुड़े थे, उनको तत्काल रिहा किया जाए। ये आपका पूर्ण निर्धारित प्रोग्राम था बॉबी पवार का वहां जाना, या ये अचानक ही कल गए? देखिए, बागेश्वर में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हम बागेश्वर की जनता को समझाना चाहते हैं, हम बागेश्वर की जनता के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, हम बागेश्वर के युवाओं को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से सरकार आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। हम किसी पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील नहीं कर रहे थे, ना हमने किसी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया। हम तो सिर्फ युवाओं से संवाद स्थापित करने के लिए वहां पर पहुंचे, और ये हमारी रणनीति के तहत था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। बॉबी पवार वहां पर अभी 5-7 दिन और रुकने वाले थे। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने सारी बातें युवाओं के हित में करी, और ये भी कहा कि यदि युवाओं के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम फिर से फरवरी के महीने जैसी रैली निकालेंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर अब होने क्या वाला है आगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का। इसी के साथ हमारे फेसबुक के नए पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें, जिसका नाम है लोकार्पण न्यूज़। धन्यवाद।